addition of halogen, the formation, ये मैं कीटोन एल्डिहाइड में पढ़ा था, formation of geminal dihalide from aldehyde and ketone. क्या रिएक्शन था, किसी को याद है? PCl5 gives राजेश याद था? नहीं सर। सेम रिएक्शन लिख लेंगे। दूसरा रिएक्शन क्या था बेटा? PCl5 is the most important. Second not important, first is important because फ्लोरीन की कभी जरूरत पड़ती नहीं है। Acidic medium, enol is nucleophile, या इस तरह से करते हैं। In acid catalyzed, इनोलेशन तो याद है ना? पहले मैं इनोलेशन लिख लेता हूँ। अगर मैंने ऑटोमराइज कराने की कोशिश किया, या उसको मैं बाद ही में लिखता हूँ क्योंकि पढ़ाया हुआ पूरा फिर से पूरा डिस्कशन, फिर तो पूरा टाइम चल जाएगा ऑटोमराइज में। इन acid catalyzed
सब्स्टिट्यूशन, चलिए ये पॉइंट याद कर लेते हैं। Only monosubstituted monosubstitution takes place as the strength of carbonyl compound as a base decreases after monosubstitution. Substitution proceeds via formation of more stable enol. Base catalyzed. ये दो पॉइंट भी याद रखेंगे तो आगे के सारे रिएक्शन हो गए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। Poly substitution takes place as the strength of carbonyl compound as an acid increases. Start the substitution at that alpha position where alpha hydrogen is more acid. ये दो पॉइंट हैं जो आपको सॉल्व करेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। तो कौन सा फास्टर होता है, बेस कैटलाइज्ड या एसिड कैटलाइज्ड, कौन सा फास्टर होता है? सब टॉटोमेरिज्म के ऊपर बेस्ड है। टॉटोमेरिज्म आपको आएगी तो सब तभी आप कर पाएंगे। टॉटोमेरिज्म किससे फेवर होता है, बेस कैटलाइज्ड या एसिड कैटलाइज्ड? अगर कुछ मेंशन नहीं है तो बोलो श्रेयस। बेस। क्यों? वो नहीं है। क्या बेटा, रिकॉल करो।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यू टू, और मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, यू कैन फिल इट अप। तो फर्स्ट देखिए अल्फा ड्यूटरेशन, in this you will get CH2D, in this you will get CD3. Alpha halogenation, X2 CH3COH, and X2 NaOH, CH2X, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। डेफिनेटली X F नहीं होगा, X कैन बी Cl Br I। ये दो रिएक्शन आप दिमाग में रखिए। अब मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटालाइज्ड, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ तो हेलो फॉर्म बन गया है ना, यहाँ क्या बन गया बताइए, हेलो फॉर्म। क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हमने ऊपर थ्योरी पढ़ाई उस पर पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अब डायरेक्टली क्वेश्चन लिखें। एक कीटोन ले लिया, D+D2O और OD-D2O, प्रोडक्ट लिखिए। पीएच ज्यादा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। जितने पॉइंट्स ऊपर मेंशन किया आपने वही सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है, कुछ और कोई खास नहीं।
ऊपर का लिख लिया ना वाफिया सारा? थोड़ा ऊपर है। हाँ लिख लो ना, कंप्लीट कर लो। सिंपल, अल्फा सब्स्टिट्यूशन ठीक है। करनी है। एक मिनट, अल्फा सब्स्टिट्यूशन करनी है तो स्टेबल एनॉल बनानी है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन कर देना है। इन बेस कैटलाइज बनानी है तो जिस जो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा वो सर हेलो फॉर्म में हाँ O माइनस मतलब CO माइनस बनता है ना। हाँ, वो आगे बनेगा ना फर्दर, वो तो अलग बनेगा डेफिनेटली बेटा, वो डेफिनेटली बनेगा आगे। हम्म। आप ऐसा कर सकते हैं इसमें, आप चाहे तो CH2R लिख लें, ठीक है, ये रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, रुको, आपने कहा तो एक पॉइंट उठा लेते हैं। CH2R डैश, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, R डैश, और यहाँ पे R डैश, ठीक है ना? हेलो, क्लियर है ये वाला हाँ पॉइंट? हाँ सर। बट इफ आई टेक, जो आपने कहा, इफ आई टेक RCOCH3 X2 CH3CO provides what, एसिडिक मीडियम, और X2 NaOH ले लेंगे, तो यहाँ पे तो कंफर्म है क्या बनेगा, दिस, सॉरी, यहाँ पे क्या बनेगा, CH2X, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, which gives further what, CHX3 plus RCO minus Na plus। एनी डाउट? नो सर। लिख दिया मैंने क्लियरली। और चाहते हैं एक और एग्जांपल कर लेते हैं और क्लैरिटी के लिए। RCH R डैश R डैश, यहाँ पे R डबल डैश कर लीजिए, ठीक है? या आप R लिखना चाहते हैं तो R लिख देते हैं, CH3 CH3, यहाँ पे CH3 X2 और X2 OH माइनस। फर्स्ट में क्या बनेगा बनाइए, सेकंड में बनाइए। और acid catalyzed halogenation X2 plus CH3COH, what is this, acid, or X2 plus H plus
is used for base catalyzed halogenation. X2 plus OH minus is used. ठीक है, और क्लैरिटी के लिए थर्ड एग्जांपल का क्या आंसर होगा बताओ? थर्ड एग्जांपल का कहाँ पे इनॉल ज्यादा स्टेबल बनेगी, लेफ्ट या राइट में? बोलो। लेफ्ट। लेफ्ट में बनेगी क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे, बना के चेक कर लीजिए, है ना। यहाँ पे क्या लग जाएगा x, बट इधर सेकंड में क्या बनेगा, जहां जहां सारी जगह मतलब सारी, H। क्योंकि इसमें हेलो फॉर्म तो होगा नहीं, तो व्हाट इज द लिमिटेशन? अगर हेलो फॉर्म हो रहा है तो दोनों तरफ नहीं होगा, ओनली वन साइड होगा। एनी डाउट? ये भी मैं कह रहा हूँ कि अगर हेलो फॉर्म हो रहा है तो बोथ साइड सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, बिकॉज उसके बाद तो SN2TH हो जाएगा ना। हाँ मतलब एसीटोन में। एसीटोन में या ब्यूटेनोन में, कोई भी एग्जांपल। इफ हेलो फॉर्म reaction is possible, then only in one part poly substitution takes place. पॉली मतलब पॉली क्या लिख देते हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूशन ना। if haloform reaction is not possible, then both sides both parts या पार्ट में हटा के लिख दें क्या, मिथाइल पार्ट। takes place। एक मिनट से डन बेटा, सब समझ में आया। अगर CH3 होगा, जैसे CH3 था तो हेलो फॉर्म हो गया, दूसरे पार्ट की बात मुझे सोचनी भी नहीं। हेलो फॉर्म इज नॉट पॉसिबल इन बोथ, देन बोथ अल्काइल, then in both alkyl poly substitution takes place, जैसे सेकंड वाले में होगा, थर्ड वाले में। एग्जांपल क्लियर है? मतलब सर फर्स्ट नंबर का जो है ना, उसमें लेफ्ट वाले आर में भी सब्स्टिट्यूशन होगा ना सेकंड में। सेकंड में X2NaOH फर्स्ट वाले के X2NaOH में। CH3 हो गया ना, CH3 will converted to CH3। नहीं ऊपर वाले के। ऊपर वाले में अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो डेफिनेटली होगा बेटा, हाँ उधर। बिल्कुल होगा। तो नीचे एग्जांपल दिया मैंने। एग्जांपल क्यों दिया, समझाने के लिए दिया ना। डन। हेलो, तो ये सारे एग्जांपल्स कर लीजिए।
मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड लिख लेते हैं। टोटो तो बताओ इस रिएक्शन में किसकी तरह बिहेव कर रहा है ये? एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है ना, बेस बिहेव कर रहा है। तो ई लगा दूंगा तो क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। खुद सोचो, अगर मैं हेलोजन लगा दिया तो हेलोजन लगाने से क्या उसका बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। हेलो, हाँ सर। समझे कि नहीं श्रेयस? राजेश, हेलोजन लगाया अगर, हेलोजन लगाने से हेलोजन क्या विड्रॉइंग ग्रुप है, तो एज अ बेस, एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगी उसकी रेट? कम हो जाएगी। तो बेस का एटलाइज लूंगा। व्हाट इज द मैकेनिज्म बेस का एटलाइज में? क्या बनेगा पहले? दिस, इनका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर सेम ENU, नेगेटिव विल अटैक हियर, ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है। दिस, दिस, एनी डाउट इन दिस? विच इज मोर एसिडिक? या क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विच इज मोर बेसिक? बताइए। RC डबल बॉन्ड O और RC डबल बॉन्ड O CH2X, ज्यादा बेसिक कौन है बताइए? फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला। सिमिलरली, विच इज मोर एसिडिक? बोलो। सेकंड। सेकंड वाला। तो in acid catalyzed mechanism, in acid catalyzed mechanism, the ketone is acting as what? बेस। Base. In base catalyzed mechanism, the ketone is acting as what? एसिड। Here, the carbonyl compound
act as a base अच्छा, और पढ़ाने के चक्कर में बेटा और टाइम लग जाता है, और डिटेल्स में बताने में, समझाने में। एज एन एसिड, as reaction proceed after mono substitution, after mono substitution, basic strength decreases, after mono substitution, acidic strength increases. Therefore, further substitution possible. यहाँ पे therefore further substitution not possible. Clear? Clear है राजेश? वाफिया क्लियर है बेटा सारा? क्वेश्चन कोई दम नहीं है बेटा, अगर तुम इतना थ्योरी पढ़ा रहा हो ना, इतना ही जानेंगे ना एग्जाम्पल सफिशिएंट है। एसिड कैटलाइज एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, आपको टिक करके आ जाएंगे। अब बस अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट बोले जा रहा हूँ मैं। ठीक है, डन। एग्जाम्पल सारे। स्पेशल केस ऑफ अल्फा एल्यूमिनेशन क्या है, नोट में लिख देते हैं। स्पेशल केस ऑफ अल्फा हेलोजिनेशन इज व्हाट? हेलो फॉर्म पेयर, बस। दैट इज, अभी हेलो फॉर्म पूरा पढ़ा है उससे? हाँ और एक बार कभी पढ़ाऊंगा अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ, और खूब सारा पूरा क्लास दूंगा हेलो फॉर्म पे। देखिए मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखा है आपको। आइडोफॉर्म का कलर क्या होता है? येलो।
येलो। तो टेस्ट का नाम आयोडोफॉर्म टेस्ट है क्योंकि येलो सॉलिड होती है। ठीक है, अब ये डिस्कशन यहाँ नहीं करता, ठीक है ना। हेलो, ये डिस्कशन यहाँ पे नहीं करता हूँ। नेक्स्ट थर्ड लिखते हैं, अल्फा अल्काइलेशन। अब अल्फा अल्काइलेशन से रिलेटेड भी हमने पूरी पढ़ी हुई है, कुछ नया नहीं करना है इसमें भी। बताओ मुझे, काइनेटिकली फेवर्ड एनोलेट कैसे बनाते हैं और थर्मोडायनामिकली फेवर्ड एनोलेट कैसे बनाते हैं? LDA काइनेटिकली फेवर्ड। तो मैं वही बेटा वही पार्ट लिख देता हूँ। चले यहाँ लिख देते हैं वाई एनोलेट आयन। या ऐसे एक कीटोन दे देता हूँ, एक रिएक्शन काफी है। बस हमने एलडीए लिया, एलडीए इन टीएचएफ। टीएचएफ क्या होती है? सॉल्वेंट। कोई भी बेसिक रिएक्शन कराते हैं तो ईथर सॉल्वेंट लेते हैं। कौन सा ईथर नहीं ले सकते? 3 मेंबर्ड एंड 4 मेंबर्ड ईथर। कहाँ पे एनोलेट आयन बनेगा बेटा? लेफ्ट वाले में डबल बॉन्ड। एनी डाउट इन दिस? इसमें किसका अटैक कराओगे? RCH2X का क्या रिएक्शन होगा? SN2। अटैक कौन करेगा? कार्बन। कार्बन। तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट? बोलिए। 10। एनी डाउट? बोलो। नो। नेक्स्ट प्रोडक्ट आप खुद लिख पाएंगे। डेफिनेटली मैं क्या लिखने वाला हूँ? NaH और NaNH। आगे काम कर लेंगे आप, कर लीजिए। एलडीए तो डेफिनेटली Li+ होगा ना। साथ में क्या फॉर्म होगा? LiX। फिर से सेम RCH2X, this LiX। The enolate ion formed using NaH, NaNH2, LDA promote
SN2 reaction in 1 degree alkyl halide allyl or benzyl halide. NaNH2 and Na will produce thermodynamically controlled product, thermodynamically controlled in only time, and LDA will produce kinetically controlled product. Through enamine formation, तो स्टॉर्क एनामाइन रिएक्शन बोलते हैं, थ्रू एनामाइन फॉर्मेशन. एग्जांपल देखिए, कीटोन लिया, 2 डिग्री अमाइन लिया, क्या फॉर्म हुआ बोलो? क्या फॉर्म होगा बताओ? इनामाइन बनेगा ना? पहले हाँ मतलब बनाइए. पहले एडिशन हो गए फिर साइड हाँ, चेन में तो डायरेक्टली पॉइंट लिख दो बेटा. लिखा बेटा? हाँ सर अगर मैंने ऐसा लिखा लगा दिया तो किधर अटैक होगा बताओ? क्योंकि एसिडिक हाइड्रो निकालने वाले हो ना. क्या रहना, तो पहले सिंपल ही कर लो पहले. क्या बन जाएगा ऐसा? हाँ नीचे होगा ये बन गया ना. अगर ये बन गया तो क्या मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूँ? ये क्या फॉर्म हुआ? एनामाइन. क्या लेते हैं स्लाइटली? एसिडिक मीडियम.
this tough question है ये. This can be considered as a tough question. किसी भी लेवल पे बहुत सिंपल सा. और ये एनामाइन ऑलरेडी पूछ चुका है. ये कौन सी अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन है. CH2X, this, this. लग गया. फिर करा दीजिए इसका हाइड्रोलिसिस. चाहे वो बेस कैटलाइज्ड हो, एसिड कैटलाइज्ड हो. दिस प्लस साथ में अगर एसिड कैटलाइज कराया तो if acid catalyzed तो साथ में क्या देगा? प्लस if base catalyzed सिंपली ये कौन सी स्टेप हो गई? हाइड्रोलिसिस. सर हाँ, एसिड कैटालाइज में बेकमैन नहीं होगा? बेकमैन ऑक्साइड में होता है ना. हाँ. बेकमैन ऑक्साइड में होता है. ऑक्साइड भी नहीं. किसमें होता है बताओ? कीटोक्साइड में होता है. ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर? हेलो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ. सर एसिड और अमाइन का रिवाइज हो गया? हेलो, श्रेयस एसिड अमाइन का रिवीजन अच्छे से है?
नहीं सर। मतलब बड़े दिन हो गया होगा। हाँ देखिए पूरा रिएक्शन आप देखना, कैसा एडिशन होगा पहले। 1 4 एडिशन, रिएक्शन बिल्कुल वही जो हमने ऊपर लिखा था, उसको स्टॉर्क एनामाइन सिंथेसिस भी कहते हैं, ये उठा लेते हैं। दिस प्लस conjugated ये होगा ना अटैक, इस पोजीशन विल अटैक है, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगी लाइक दिस, इट विल फॉर्म एसिडिफाई करेंगे तो दिस, और इसकी हाइड्रोलिसिस करिएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा बोलो। हाँ ये टॉटोमराइज भी होगा ना। रुकिए, will tautomerize to give प्लस, और एसिड कैटलाइज करा दिया तो this this compound will be 1 4 एडिशन करवा दिया। अल्फा अल्काइलेशन भी हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है फोर्थ, माइकल एडिशन, वन फोर एडिशन ऑफ, अब ये 1 4 एडिशन ही करनी है। एक्टिन ये भी शायद बताया मैंने आपको, बताया कि नहीं बताओ जरा। माइकल एडिशन थोड़ा बहुत बताया है।
हेलो, माइकल एडिशन बताया है? श्रेयस बताओ कुछ। आप लोग नई आवाज आती है तो हैंग। बेटा हाँ या ना बोलो श्रेयस, हमें लगता है हैंग हो गया था। फिर से पूरा सिस्टम को स्टार्ट करिए, जूम को स्टार्ट करिए। देखिए, 1,4 एडिशन तो बताया कि नहीं बताइए ग्रिग्नार्ड में? हाँ। तो 1,4 एडिशन ही होती है अनायन ऑफ एक्टेमिथिलीन कंपाउंड। एक्टेमिथिलीन कंपाउंड, बस और कुछ नहीं। इतना ही माइकल एडिशन है। तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और सिमिलर सिमिलर में मैं लिख देता हूँ सी डबल बॉन्ड सी और ये जेड, where Z is minus R group. The C double bond C bond attracts nucleophile due to electron deficiency. वन फोर एडिशन पता है, मतलब में कोई दम नहीं है। उसको क्या देंगे? एग्जाम्पल CH2 this plus CH2 double bond CH this. ये और थोड़ा बेटर अगर क्वेश्चन के फॉर्मेट लिखना चाहते हैं, एक एक्टिव मिथिलीन ले लेते हैं। एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन ले सकते हैं। CH2 यहाँ पे फर्स्ट डाल दिया ETONA। ETONA क्या करेगा? एसिड बेस। और थर्ड H प्लस।
लिख पाएंगे प्रोडक्ट इसका सब लोग? हेलो, लिख पाएंगे? हाँ, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? दिस CH माइनस। ETO माइनस, तो यहाँ पे बन जाएगा CH माइनस। और ये जो CH माइनस बनाया हमने, यही क्या हो गया? न्यूक्लियोफिल। न्यूक्लियोफाइल। और प्लस करानी क्या है? 1,4 एडिशन जो बताया वो आपको ऑलरेडी। कहाँ अटैक करेगा? ऐसे। CH। बिल्कुल रिपीटेड। दिस इट विल फॉर्म। पहले एक छोटा सा कमेंट कर लेता हूँ। ये आपका डोनर हो गया। ये डोनर हो गया। क्या डोनर है? अनायन डोनर। और ये एक्सेप्टर हो गया। क्या एक्सेप्टर है? अनायन एक्सेप्टर। ऐसा हमने एल्डोल में भी किया था। एल्डिहाइड्स आर गुड कार्बोनाइन एक्सेप्टर, कीटोन्स आर गुड कार्बोनाइन डोनर। यस। इस पे प्रोटोनेशन कर लेंगे तो दिस टोटल दिस ये फॉर्म हो गया। डोनर्स इंक्लूड क्या क्या हो सकता है? मेलोनिक एस्टर। थोड़ी मेलोनिक एस्टर। साइनो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर कहाँ यूज किया था श्रेयस? रिकॉल करो। प्रिपरेशन ऑफ कीटोनल्डिहाइड।
सर फर्स्ट वो का फर्स्ट का कॉमन नेम बताओ बेटा। फर्स्ट का और थर्ड का कॉमन नेम सोचिए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे सर, कुछ बोल रहे थे। वो सेकंड लास्ट का नेम बहुत स्टेबल होगा तो वो भी अटैक करेगा। स्टेबल होगा तभी तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा ना। 1 for addition is given by what? वीक न्यूक्लियोफाइल। लिखिए, भूल गए थे। गिवन बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। जो तुमने कहा वही आंसर था, है ना। फर्स्ट का नाम एक्रोलिन। ईथर में कहाँ पे ये फॉर्म हुआ था? PHSO4 using glycerol। अगर आपने ग्लिसरॉल ले लिया और KHSO4 ले लिया तो एक्रोलिन फॉर्म हुआ था। यहाँ तक डन बेटा? हाँ हेलो। बस एक कर सकते हो। कल का क्लास लग जाएगा बेटा खत्म करने में। कल का क्लास लास्ट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। थोड़ा सा कर सकते हो। हाँ। अच्छा, इतना नहीं कर सकते। हाँ, रॉबिन्सन एनुलेशन के ऊपर मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। कुछ नहीं है, क्वेश्चन है बस। कीटोन है, कोई बेस लिया, A is enolate ion, ये सब क्वेश्चन है। उसका जो नेम है, नेम पे मत ध्यान दीजिएगा। बस ये ऐसा क्वेश्चन करना, ये वाला ट्राई करना। शेयर मुझे तुम सो करके भेजना फटक से, ठीक है ना। हेलो। हाँ चलिए, इतना कंप्लीट करिए, कल का क्लास लग जाएगा शेयर। कल की क्लास लग जाएगी। सर इसके बाद फिजिकल आप लेंगे। फिजिकल का सॉलिड स्टेट, हाँ। फिजिकल हो जाएगा हमारा, मतलब वो नवंबर। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा, डोंट वरी, आराम से हो जाएगा। हमने काइनेटिक्स पढ़ ही लिया ना। हाँ काइनेटिक्स हो गया। थोड़ा फास्ट आयनिक हमने पढ़ ही लिया है। आयनिक केमिकल में पढ़ लिया तो हम हमारा सॉलिड स्टेट, सॉलिड वो पढ़ने के लिए बेटा सब हो जाता है जल्दी। डिटेल्स में पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, और कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, कर लेंगे। सॉलिड सर अभी स्टेट, कौन से चैप्टर बाकी है फिजिकल में? सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल में, और सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस हमने थोड़ा सा पढ़ा था, याद है। सॉल्यूशंस कहाँ तो पढ़ा था मैंने, आयनिक में वांट ऑफ फैक्टर। हाँ हाँ, वांट ऑफ फैक्टर सर, उसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है। बताने को तो बताता हूँ, देखते हैं आप क्या होता है। तो अच्छा, थर्मो, थर्मो। हाँ थर्मो, थर्मो ही मेजर चैप्टर है, और कोई बड़ा चैप्टर वो मतलब एल्डिहाइड कीटोन कितना बनाते हैं? नहीं। ऐसा नहीं, वो डिपेंड करता है।
एल्जाइड कीटोन इतना बड़ा नहीं है बेटा, लोगों का 2 हफ्ता पहले खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू। Thank you.